गुड मॉर्निंग ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग एक नई थ्योरम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमको एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए और ये कह सकते हैं ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो एक बार इस स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई f एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, और वो कहाँ पर डिफाइंड है, एक क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर b पर अगर ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, देन ये जो फंक्शन है वो लेबेक इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका लेबेक इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। आप कोई भी एप्सिलॉन सेलेक्ट कर लीजिए, हर एक एप्सिलॉन के लिए आपको एक ऐसा पार्टीशन P ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कंडीशन क्या होगी, उस P पार्टीशन के लिए आप जब UFP निकालोगे और LFP निकालोगे, दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनका जो डिफरेंस है किससे छोटा आ जाएगा, उस एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये अगर आप देखो तो ये जो हमने जो स्टेटमेंट है इसका जो प्रूफ था वो हमने एक जो लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था उसमें भी हमने यूज़ किया हुआ है। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला थ्योरम की प्रूफिंग करी थी कि अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है और मेजरेबल फंक्शन है तो वो हमेशा आपका इंटीग्रेबल होगा। जब हमने इस थ्योरम की प्रूफिंग करी थी तो आप देखेंगे कि लास्ट में हमने यहाँ पर एक रिज़ल्ट हम लोग लेकर आ गए थे कि UFP माइनस LFP इज़ लेस देन एप्सिलॉन, और इसी सेकेंड रिज़ल्ट का हमने यूज़ आगे करके हमने लास्ट में देखिए हमने प्रूफ कर दिया था कि F आपका लेबेक इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट था इसका हम लोग प्रूफ जो था वो हम प्रीवियस थ्योरम्स में यूज़ कर चुके हैं। तो ये पूरा एक्चुअल में इसी का ही एक प्रूफिंग कह सकते हैं हम। तो इसी रिजल्ट को हम अब यूज़ करेंगे हमारी आज की नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो एज अ स्टेटमेंट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम है कि अगर आपका फंक्शन लेबेक इंटीग्रेबल है इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि अगर ऐसा आपको कोई पार्टीशन P मिलता है सच दैट UFP माइनस LFP इज़ लेस देन एप्सिलॉन, किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ होगी देन दिस थिंग विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ओके। तो देखो अब इसी थ्योरम का एप्लीकेशन एक है इस नेक्स्ट थ्योरम में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस थ्योरम के अंदर दो रिजल्ट्स हमको प्रूफ करना है, तो वन बाय वन हम उन रिजल्ट्स को प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये लेबेक इंटीग्रेबिलिटी का, ओके। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है कि इफ़ f एंड g आर बाउंडेड फंक्शन, अगर f ऑफ एंड g हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, दोनों के दोनों बाउंडेड हैं इन L क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर b। अब यहाँ पर देखो एक नोटेशन यूज़ किया गया है L क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर b। तो इसको एक्चुअल में पढ़ते क्या है, दिस L स्टैंड फॉर लेबेक, ठीक है। तो ये लेबेक इंटीग्रेबल है कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर b में। तो ये जो पूरी चीज़ है एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि f और g दोनों के दोनों बाउंडेड फंक्शन है और लेबेक इंटीग्रेबल भी है विच इज़ डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a टू b, ठीक है। तो ये जो पूरा जो स्टेटमेंट है इसको आप शॉर्ट में इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, अगर f एंड g दोनों के दोनों बाउंडेड है और लेबेक इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर b में, देन इन दोनों फंक्शन का जब हम सम करके एक नया फंक्शन लेकर आएंगे, यानी f प्लस जी, अगर समझ लो इसको हम कोई नए फंक्शन h के बराबर दे देते हैं, तो ये जो न्यू फंक्शन होगा वो भी हमेशा क्या होगा, लेबेक इंटीग्रेबल होगा कहाँ पे, सेम डोमेन क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर b में। तो ये तो पहली चीज़ हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करनी है। सेकेंड थिंग जो हमें इसके अंदर प्रूफ करना है कि आप जब f प्लस जी का इंटीग्रेशन करोगे तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f एंड इंटीग्रेशन ऑफ g ओवर a टू b, ठीक है। तो इनके अगर आप सम का इंटीग्रेशन करते हो तो इंडिविजुअल फंक्शन के सम के इंटीग्रेशन के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट थिंग को प्रूफ करेंगे कि अगर दो आपके बाउंडेड फंक्शन है लेबेक इंटीग्रेबल है तो उनका सम भी आपका लेबेक इंटीग्रेबल ही होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक बार प्रूफिंग देख लेते हैं। सो first we will prove that if f and g are Lebesgue integrable then their sum function is always Lebesgue integrable over a to b, ठीक। now अब देखो हमें क्या दे रखा है थ्योरम के अंदर, f Lebesgue इंटीग्रेबल है a से लेकर b पर, g Lebesgue इंटीग्रेबल है a से लेकर b तक,
और दोनों के दोनों हमारे कैसे फंक्शन है, दोनों के दोनों हमारे बाउंडेड फंक्शन है। देखो थ्योरम के अंदर दे ही रखा है, बोथ आर बाउंडेड। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अबव स्टेटमेंट, यानी जो हमने ऊपर एक स्टेटमेंट आपको बताया था उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कब वैलिड होता है, अगर एफ आपका बाउंडेड फंक्शन होता है तब, ठीक है। और इस वाले में भी देखो एफ और जी दोनों हमारे बाउंडेड ही हैं, ठीक है। तो अगर एफ बाउंडेड होता है तो ये लेबेक इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ये चीज़ अगर आपकी ट्रू होती है तो, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो लेबेक इंटीग्रेबल होगा, लेबेक इंटीग्रेबल है तो ये वाला रिजल्ट हमारा ट्रू है। तो इसी रिजल्ट का हम लोग देखो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो एफ एंड जी दोनों के दोनों हमारे बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, देखो लेबेक इंटीग्रेबल है। अब अगर लेबेक इंटीग्रल है ऊपर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इफ़ एंड ओनली इफ़ हम अगर कोई भी एप्सिलॉन ले उसके लिए हमें एक पार्टीशन मिलना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर भी देखो दोनों के दोनों लेबेक इंटीग्रेबल हैं, तो इसका मतलब आप कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए। अब यहाँ पर देखो आप अगर ऊपर वाले स्टेटमेंट में देखो तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, कोई भी एप्सिलॉन ले लो, पॉजिटिव रियल नंबर है, टेक एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर अपन एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। तो अपन यहाँ पर कोई भी अगर कांस्टेंट ले रहे हैं तो एप्सिलॉन बाई 2 को भी तो कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आप कोई भी एप्सिलॉन बाई 2 कोई भी आप कांस्टेंट ले लीजिए विच इज शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर, उसके लिए आपको एक पार्टीशन पी ऐसा ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले एफ़ की बात करते हैं कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 से, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, जब यहाँ हमने एप्सिलॉन लिया था तो इस तरफ भी हमारा एप्सिलॉन आ गया था और एक ही फंक्शन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है तो दोनों के लिए हम लोग अलग अलग लगाएंगे इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अगर आप सबसे पहले एफ़ को कंसिडर करें, लेबेक इंटीग्रेबल है और बाउंडेड है, तो आप कोई भी एप्सिलॉन बाई 2 कोई भी कांस्टेंट उठा लीजिए, आपको एक पी ऐसा ज़रूर मिलेगा कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 से। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दीजिए, ओके। नेक्स्ट विल कंसिडर अनदर फंक्शन, जी हमारा लेबेक इंटीग्रेबल है, जी हमारा बाउंडेड भी है। इसका मतलब हमें कोई ना कोई एक ऐसा कांस्टेंट एप्सिलॉन बाई 2 ज़रूर मिलेगा जिसके लिए एक पार्टीशन हमें ऐसा मिले कि यू जी पी माइनस एल जी पी किससे छोटा हो जाएगा, हमारा एप्सिलॉन बाई 2 से। तो हमने एफ़ के लिए अलग ऊपर एक स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया, जी के लिए भी सेम स्टेटमेंट को हमने यूज़ करके हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो मैंने रीज़न यहाँ लिख दिया है, इट इज़ यूजिंग फ्रॉम अबव स्टेटमेंट, फाइन। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट है, फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो आप जैसे इनको ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर दीजिए। तो हम जब भी इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यू एफ पी यू जी पी से ऐड हो जाएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एल एफ पी और एल जी पी दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब राइट साइड में एप्सिलॉन बाई 2 है तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। और दोनों में देखो लेस देन का सिंबल है तो मैंने यहाँ पे कंबाइन क्या कर दिया, लेस देन का सिंबल लगा दिया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारे पास ये स्टार इक्वेशन आ गई, ओके। तो इस इक्वेशन को अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक ये जो हमने जो ऊपर जो स्टेटमेंट यूज़ करी है वो हमने इस इक्वेशन का इक्वेशन के लिए करी थी, जो स्टार इक्वेशन हमारी आई है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम यही लेफ्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखो, हमारे पास जो डोमेन था, ये डोमेन हमारे पास क्या है, लेबेक इंटीग्रेबल है, क्लोज्ड इंटरवल ए से लेकर भी। तो हमें पता है जब भी अपन लेबेक इंटीग्रेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हमें पार्टीशन की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। तो मैंने क्या करा, ये जो क्लोज्ड इंटरवल ए से लेकर बी था इसको मैंने पार्टीशन कर दिया, ठीक है। पार्टीशन कर दिया E1 E2 E3 एंड सो ऑन En तक, एन अलग अलग कंपोनेंट में मैंने पार्टीशन कर दिया इसका। तो आप अगर देखो ये आपका पूरा का पूरा अगर क्लोज्ड इंटरवल ए से लेकर बी है तो हमने पार्टीशन हम लोग लास्ट क्लास में भी काफ़ी बार देख चुके हैं। तो समझ लीजिए ये जो पहला पार्टीशन हमने इसको E1 में कर दिया, देन E2, देन वी हैव डिवाइडेड इट E3 एंड सो ऑन करते करते जो लास्ट वाला है हमारा दैट इज़ आर E n,
ठीक है, ये हम पार्टीशन करते हैं। और पार्टीशन का जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था तब हमने उसमें क्या चीज़ पढ़ी थी कि पार्टीशन में क्या करते हैं कि जितने कंपोनेंट में आपने पार्टीशन किया है तो अगर आप इन सब का यूनियन करते हो तो ये किसके बराबर आना चाहिए, जिसका आपने पार्टीशन किया है। मतलब ये पूरा का पूरा क्लोज्ड इंटरवल ए से लेकर बी आ जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, पार्टीशन में ये सारे जो E1 E2 E3 होते हैं वो सारे के सारे डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब इनमें कोई भी इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका एम्प्टी इंटरसेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्टीशन के डेफिनेशन में यूज़ करी थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ नोटेशंस यूज़ करने वाले हैं। टोटल 6 नोटेशंस हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 6 कैसे, 2 नोटेशंस नॉर्मल एफ फंक्शन के लिए, 2 नोटेशन नॉर्मल जी फंक्शन के लिए, और 2 नोटेशन एफ प्लस जी, क्योंकि हमारे पास एक थर्ड फंक्शन और आ गया है जो इन दोनों का सम है, यानी एफ प्लस जी। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर क्या क्या नोटेशंस यूज़ करे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एम डैश, एम आई डैश, तो एम आई डैश, ये जो डैश वाला जो है हमारे पास वो हमने फंक्शन एफ के लिए यूज़ कर रखा है। तो ये एम आई डैश क्या है, कैपिटल एम आई डैश, ये फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू है। ठीक है, कहाँ पे, हर एक इंडिविजुअल, ये एस नहीं होगा, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, दैट शुड बी ई, ये सारे हमारे ई पार्टीशन है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है, या इट्स ऑल, दे ऑल आर ई आईज। हमने पार्टीशन E1 E2 E3 में किया है ना, तो सारे के सारे हमारे ई आईज है। ओके, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो ये हमने क्या कर रखा है, जो नॉर्मल हमारा एम आई है, कैपिटल एम आई डैश है, ये क्या है, इंडिविजुअल ई आई यानी इंडिविजुअल E1 E2 E3 का फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल M1 डैश क्या होगा, सुप्रीमम वैल्यू होगी एफ एक्स की, जहाँ पर ये x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अब i की वैल्यू 1 हो गई है, इसका मतलब ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, E1 के अंदर। ऐसे ही M2 डैश की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू, लेकिन उस केस में ये x कहाँ से बिलोंग करेगा, E2 के अंदर। फाइन, तो ऐसे ही हमने अलग अलग i की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो हम अलग अलग इसमें पार्टीशन के कंपोनेंट्स में जाते रहेंगे। ओके, सिमिलरली जो स्मॉल एम आई डैश है वो क्या है, इस एफ एक्स वाले फंक्शन का इन्फिमम वैल्यू है, कहाँ, अलग अलग पार्टीशन के कंपोनेंट के लिए, अलग अलग स्मॉल एम आई 1 E1 के लिए हो जाएगा, स्मॉल एम आई 2 E2 के लिए हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डैश वाले सारे एफ फंक्शन के लिए हमने यूज़ कर रखे हैं। सिमिलरली हम जी वाला फंक्शन भी है हमारे पास, तो ये जो एम आई डबल डैश वाला जो है वो क्या है, जी एक्स की सुप्रीमम वैल्यू इंडिविजुअल ई आई के लिए, एंड सिमिलरली जो स्मॉल एम आई डबल डैश है वो जी एक्स का इन्फिमम वैल्यू है, सबसे छोटी अप्रोचिंग वैल्यू है जी एक्स फंक्शन की, कहाँ पे, इंडिविजुअल E1 E2 E3 पे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिंगल डैश इज़ फॉर एफ एक्स फंक्शन, डबल डैश इज़ फॉर जी एक्स फंक्शन। अब जब हम नॉर्मल, इसमें हमने कोई भी डैश नहीं लगा रखा है, जो नॉर्मल कैपिटल एम आई है, नॉर्मल स्मॉल एम आई है, ये हमने किसके लिए यूज़ कर रखा है, जो कैपिटल एम आई है वो एफ प्लस जी वाला जो नया फंक्शन बना है, दोनों फंक्शंस को ऐड करके उनका जो सुप्रीमम है इंडिविजुअल ई आई के अंदर, एंड स्मॉल एम आई क्या है, एफ प्लस जी का जो इन्फिमम वैल्यू है इंडिविजुअल ई आई के अंदर। ओके, तो ये 6 नोटेशंस हमने यूज़ करे हैं, तो इसको आगे हम लोग, इसको ध्यान रखिएगा आप, इसी को ही हम लोग आगे यूज़ करेंगे। फाइन, तो अब देखो इन 6 का ही यूज़ करके आप लोग कैसे इजीली इसको लेकर आ सकते हो। देखिए, एफ एक्स फंक्शन प्लस जी एक्स फंक्शन, ठीक है, तो एफ एक्स फंक्शन को अगर अपन देखें, इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू थी इस फंक्शन की, वो हमने किससे डिनोट कर रखी थी, एम आई सिंगल डैश से। तो ये जो एफ एक्स है दैट शुड डेफिनेटली बी लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आई। लेस देन इक्वल्स टू क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल एम आई तो सबसे सुप्रीमम वैल्यू है, तो ये जो कोई भी आप एफ एक्स ले लीजिए, हर एक्स के लिए ये एम आई तो ग्रेटर ही होगा, एम आई डैश तो ग्रेटर ही होगा, प्लस जी एक्स। अब जी एक्स की सुप्रीमम वैल्यू क्या थी, एम आई डबल डैश, तो मैंने या क्या लिख दिया, एम आई डबल डैश, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू का साइन लग गया, क्योंकि ये तो सारे सुप्रीमम वैल्यूज़ है। फाइन, सिमिलरली आप अगर इन्फिमम वैल्यू से कंपेयर करें तो मैंने एफ एक्स लिख दिया। अब एफ एक्स जो है हमारा, इसकी जो इन्फिमम वैल्यू है वो क्या है, एम आई डैश, तो इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एम आई डैश से। तो यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर का सिंबल आएगा, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया ना, क्योंकि ये चीज़ तो क्या थी, इन्फिमम यानी छोटी वैल्यू है।
फाइन। सिमिलरली जी एक्स की भी इन्फीमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आई डबल डैश, वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। और दोनों में क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों तो इन्फीमम वैल्यू हो गई, फाइन। और ये सभी एक्स के लिए वैलिड है, ये चीज़ आप किसी भी कंपोनेंट में ले लो, सभी एक्स के लिए वैलिड होगी। इन्फीमम वाली चीज़ तो छोटी ही होगी और सुप्रीमम वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, हमेशा आपकी बड़ी ही होगी, ठीक है। तो हर एक्स के लिए वैलिड है। अब यहाँ पर देखो, ये जो डेफिनेशन थी इसमें आपने क्या बोला था, जब आप एफ एक्स प्लस जी एक्स करोगे तो ये हमेशा आपका इन दोनों सम से छोटा ही आएगा, और ये हर एक्स के लिए है, फाइन, हर एक्स के लिए है। इसका मतलब जब आप इन दोनों फंक्शन को ऐड करोगे तो दोनों फंक्शन को ऐड करने के बाद जो कंबाइंड हमारा जो सुप्रीमम आया था वो क्या आया था, नॉर्मल एम आई, नॉर्मल कैपिटल एम आई ऐड करने के बाद। तो अगर ये इंडिविजुअल से दोनों के एडिशन करने पर अगर ये ग्रेटर आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, उनका कंबाइंड वाला जो सुप्रीमम है उनसे भी तो ये दोनों बड़ा ही आएगा, ठीक है। उनसे कंबाइंड, ये एक्चुअल में अगर आप देखो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आप एफ प्लस जी एक्स लिख सकते हो ना, इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो। तो ये आप अगर देखिए तो क्या हो गया कि अगर ये हर एक्स के लिए ये चीज़ वैलिड है तो ये जो इसका जो हाईएस्ट, इसका जो सुप्रीमम वाला जो वैल्यू है उससे भी तो ये बड़ा ही होगा। सिमिलरली हम ये बात इन्फीमम के लिए भी कह सकते हैं कि अगर ये एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है वो किससे ग्रेटर है, इनके दोनों की इन्फीमम वैल्यू के सम से ग्रेटर है, और ये हर एक्स के लिए है, तो इनका जो कंबाइन वाला जो ये जो एफ प्लस जी एक्स है उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उनसे भी तो ये दोनों छोटा ही होगा, फाइन। तो ये इन्फीमम जो मिलेगा हमें किसी ना किसी एक्स पे ही तो मिलेगा ना, तो कोई ना कोई ऐसा एक्स की वैल्यू भी तो आएगी ना कि जब हम यहाँ पर इन्फीमम आ जाएगी तो ये जो इन्फीमम है वो इन दोनों के सम से भी तो बड़ा ही होगा। ये सब अपन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स है, ठीक है, एंड इट इज़ फॉर ऑल एक्स। तो हम यहाँ पर नॉर्मली हम देखो यहाँ पे करा क्या है हमने, ये जो एक्चुअल में फंक्शन है ये एक्चुअल में है क्या, एफ प्लस जी एक्स वाला ही तो फंक्शन है ना, ये यही वाला ही तो फंक्शन है। जब हम दोनों फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो किसी ना किसी एक्स के लिए तो ये इन्फीमम वैल्यू भी तो अटेंड करेगा, और अगर हर एक्स के लिए ये बात सही है तो जिस एक्स पे इन्फीमम दे रहा है वहाँ पे भी ये चीज़ भी तो हमेशा सही ही होगी, फाइन। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट था इस चीज़ को गेट करना, फाइन। अब ये चीज़ आ गई है तो इसको हमने किससे दिखा दिया, डबल स्टार से। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर क्या निकाल रही हूँ, यू एफ प्लस जी, ठीक है। अभी तक अपन ने यू एफ पी निकाला, यू जी पी निकाला, अब अपन क्या कर रहे हैं, कंबाइंड वाले जो फंक्शन है उसका हम लोग अपर डरबॉक्स सम निकाल रहे हैं। तो कंबाइंड वाले का अपर डरबॉक्स सम कैसे निकलेगा, इसका सुप्रीमम, इनका जो कंबाइंड वाले का सुप्रीमम हमने किससे दिखाया था, नॉर्मल एम आई से दिखाया था। देखो यहाँ पे ये जो कंबाइंड वाला सुप्रीमम नॉर्मल एम आई से दिखाया था, तो इस जो हम अपर डरबॉक्स सम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सुप्रीमम इनटू इंडिविजुअल मेजरेबल सेट का मेजर, तो इंडिविजुअल मतलब मेजर ऑफ ई आई, फाइन। अब ये जो एम आई है, आपने ये जो डबल स्टार वाली जो इक्वेशन निकाली है, ये एम आई किससे छोटा है, एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश से छोटा है। तो आप क्या करेंगे, इस एम आई की जगह एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ लेस दैन इक्वल्स टू का साइन भी लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेस दैन इक्वल्स टू का साइन है, फाइन। तो ये हमने फ्रॉम डबल स्टार इक्वेशन लेकर आ गए थे। अब इसको आप इंडिविजुअली ओपन अप कर लीजिए, तो एक मेजर ऑफ ई आई एम आई डैश के साथ चला जाएगा, एक मेजर ऑफ ई आई एम आई डबल डैश के साथ चला जाएगा। ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर देखो ये किसका सुप्रीमम था, एफ एक्स वाले का सुप्रीमम था, तो ये वाला फॉर्मूला किसका आ गया, अपर डरबॉक्स सम किसके लिए, एफ वाले फंक्शन के लिए आ गया। सिमिलरली एम आई डबल डैश किसका सुप्रीमम था, जी वाले फंक्शन का सुप्रीमम था, तो ये जो कंप्लीट फॉर्मूला ये किसका आ गया, अपर डरबॉक्स सम किसके लिए, जी वाले फंक्शन के लिए आ गया, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जो हमारा कंबाइंड वाला अपर डरबॉक्स सम है एफ प्लस जी का, वो किससे लेस देन हो गया, इंडिविजुअल फंक्शन के अपर डरबॉक्स सम से, ये चीज़ हमें पता चल गई। तो अब देखो नेक्स्ट हमने यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जो कंबाइंड वाला अपर डरबॉक्स सम है इट इज़ ऑलवेज लेस दैन इक्वल्स टू द इंडिविजुअल अपर डरबॉक्स सम ऑफ एफ एंड जी। इसको हमने थर्ड इक्वेशन डाल दिया, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली
हमने अभी तक सारा अपर डरबॉक्स सम के साथ काम किया था, सिर्फ हमने अभी तक इन सुप्रीमम वाले का काम किया था। ये सारा काम हम लोग LFP के साथ भी कर सकते हैं, इन्फीमम वाले के साथ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सिमिलरली। सिमिलरली जब हम ये सारा काम कंबाइंड वाले LFP F+GP के साथ करेंगे, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि जो इंडिविजुअल है उससे लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर लेस देन का सिंबल क्यों आया? देखो, जब हम अपर डरबॉक्स सम के साथ काम करे थे तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू का साइन आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल्स टू का साइन था, यहीं पे तो हमने रिप्लेस करा था, यहीं तो साइन चेंज हुआ था। तो जब हम लोग सिमिलरली करके जब हम LFP यानी लोअर डरबॉक्स सम निकालेंगे, तब हम वहाँ पे किसका रिलेशन यूज़ करेंगे? ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या सिंबल है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरीके से आप होमवर्क है, आप इस रिजल्ट को आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पर पुटअप करके देखिएगा क्या यही रिजल्ट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे? इन्फीमम वाले स्मॉल mi डैश स्मॉल mi डबल डैश को यूज़ करके, जो हमने डबल स्टार इक्वेशन में लिखी थी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग रिट्रीव करोगे यहाँ से। फाइन, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, अपर डरबॉक्स सम से हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, फिर हमने लोअर डरबॉक्स सम का यूज़ किया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों की इनइक्वालिटीज़ क्या हैं? अपोजिट है। मुझे क्या करना है? सेम इनइक्वालिटी लेके आनी है, ताकि मैं इन इक्वेशंस को आगे ऐड कर सकूँ। तो हमें पता है इनइक्वालिटी को अगर चेंज करना है तो क्या करो, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनइक्वालिटी आपकी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, वो लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी को आप लोग क्या नाम दे दीजिए? फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए, थर्ड इक्वेशन आ गया, फोर्थ इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, क्योंकि अब देखो इन दोनों का सिंबल जो है सेम हो चुका है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे तो अपर डरबॉक्स सम, यहाँ पे माइनस था ही तो माइनस लोअर डरबॉक्स सम, दोनों तरफ लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू हो गया। इनको आप जैसे ही ऐड करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अपर डरबॉक्स सम UFP माइनस LFP किससे छोटा था? एप्सिलॉन बाई 2 से। ये कैसे आया? ये हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट था, जो हमने इस स्टेटमेंट को यूज़ करके किया था, हियर इट इज़ हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और सिमिलरली हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये अपन ऊपर जो हमने स्टेटमेंट यूज़ किया था उससे हम ये रिजल्ट लेकर आए थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। उसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई? एप्सिलॉन बाई 2। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई 2। दोनों एप्सिलॉन बाई 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? एप्सिलॉन आ गया। यहाँ पर इक्वल्स टू लगा दीजिएगा यहाँ पे। तो ये दोनों एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ गया। तो इस पूरी चीज़ से हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि फ्रॉम इक्वेशन स्टार, तो हम देखो स्टार इक्वेशन जो हमने ऊपर निकाली थी, तो इससे हमारे पास क्या आ गया? दिस होल थिंग इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो ये पूरी की पूरी चीज़ हमारी क्या आ गई? लेस देन एप्सिलॉन आ गया ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्चुअल में क्या था? कंबाइंड वाला अपर डरबॉक्स सम माइनस कंबाइंड वाला लोअर डरबॉक्स सम, और जब हमने ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लगाई थी तो हमारे पास क्या आ गया? लेस देन एप्सिलॉन। और अगेन अब हम ऊपर वाले स्टेटमेंट का यूज़ करें तो ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है? अगर ये चीज़ आपकी ट्रू होती है तो हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या होगा? लेबेक इंटीग्रेबल। अब ये यहाँ पर कौन सा फंक्शन था? एफ फंक्शन था। हमने जो अभी प्रूफ किया यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? F+G है। तो उसी अबव स्टेटमेंट का यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है अंदर वाला वो क्या हो जाएगा हमारा? लेबेक इंटीग्रेबल। तो हमने ये इफ़ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर ये ट्रू है तो फंक्शन आपका लेबेक इंटीग्रेबल होगा, और अगर फंक्शन लेबेक इंटीग्रल है तो ये चीज़ आपकी ट्रू होगी। तो अब ये किसके लिए हमने प्रूफ किया था? ये हमने F+G वाले फंक्शन के लिए प्रूफ किया है ये रिजल्ट, इसीलिए F+G हमारा क्या आ जाएगा? लेबेक इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये हमने अभी तक सिर्फ फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है कि अगर F एंड G लेबेक इंटीग्रेबल हैं तो F+G भी हमारा लेबेक इंटीग्रेबल होगा। फाइन, इसको हमने अभी प्रूफ कर दिया। अब इसी के लिए अब देखो नेक्स्ट हमारे पास और हमको दो चीज़ें इसमें प्रूफ करनी थी। एक तो ये चीज़ हम प्रूफ कर ही चुके हैं, नेक्स्ट हमें देखो ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि जब आप सम करके
कंबाइन वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंडिविजुअल फंक्शन के इंटीग्रेशन के सम के बराबर होगा। अब हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। फाइन, तो अब इसका देख लेते हैं प्रूफिंग। इसकी प्रूफिंग बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी सी ही है। फाइन, देखिए, नाउ वी विल प्रूव दैट कि द कंबाइंड इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शन। फाइन, तो यहाँ देखिए आप, हमको क्या दे रखा है, एफ एंड जी दोनों के दोनों लेबेक इंटीग्रेबल दे रखे हैं। अब हमें पता है लेबेक इंटीग्रेबल होता है तो क्या होता है, लोअर इंटीग्रल बराबर होता है अपर इंटीग्रल के, और दोनों को हम लोग कंबाइंड कैसे लिख सकते हैं, कंबाइंड ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। फाइन, और ऐसे ही हम जी के लिए भी लिख सकते हैं, लोअर इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, और दोनों के दोनों किसके कॉमन बराबर हो सकते हैं, नॉर्मल ए से लेकर बी जी एक्स डी एक्स। ये अपन ने लेबेक इंटीग्रल के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी देखा था कि अगर लेबेक इंटीग्रेबल होते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं और उसको कंबाइंडली हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। फाइन, अब देखिए इसी का ही एक यूज़ करना है हमको। देखो, अगर ये चीज़ हमारी क्या होती है, दैट इज अपर लेबेक इंटीग्रल, यानी सारे यूएफपीज में से जो सबसे इन्फिमम वाला यूएफपी होगा, यही था इसका मतलब, इट इज़ द इन्फिमम ऑफ ऑल यूएफपी। फाइन, इट इज़ द इन्फिमम वैल्यू। अब अगर मैंने ये चीज़ आपको रिजल्ट में भी बताई थी, हम लोग रियल एनालिसिस में भी ये रिजल्ट काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, बीएससी सेकेंड ईयर में आप लोग जो पढ़ते हैं उसमें, कि अगर कोई चीज़ आपकी इन्फिमम है और उस इन्फिमम में अगर आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो अब ये इन्फिमम नहीं रहेगा, मतलब इससे भी छोटा कोई ना कोई यूएफपी तो होगा ही होगा, राइट। वापस से सुनिए, अगर आपकी कोई इन्फिमम वैल्यू है, ठीक है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट अप्रोचिंग वैल्यू है वो, अगर इसके अंदर आप कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं तो अब वो इन्फिमम नहीं रहेगा, यानी उससे भी छोटा कोई ना कोई यूएफपी तो हमारे पास होगा ही होगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट को देखो मैंने यहाँ पर लगाया है कि दिस इज़ योर इन्फिमम वैल्यू। इस इन्फिमम में अगर आप कोई भी कांस्टेंट ऐड करेंगे तो अब ये इन्फिमम नहीं है, इससे भी छोटा हमारे पास यूएफपी डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। फाइन, तो अब यहाँ देखो, ये आपका अपर लेबेक इंटीग्रल है। अब हमने बताया था एफ आपका लेबेक इंटीग्रल है, तो ये अपर लेबेक इंटीग्रल किसके बराबर होता है, जो नॉर्मल ए से लेकर बी के बराबर होगा। तो मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, कंबाइंड ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, और प्लस का एप्सिलॉन बाई 2 तो हमारे पास चल ही रहा था, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, ये बात हमने सारे एफ के लिए लिखी है। ये सेम बात हम लोग जी के लिए भी लिख सकते हैं कि ये तो हमारा सारे यू जी पी पर इन्फिमम वैल्यू था, अब अगर इसमें हम कोई कांस्टेंट ऐड कर देंगे अब ये इन्फिमम नहीं रहेगा, यानी इससे भी छोटा हमारे पास यूजीपी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो जी भी हमारा लेबेक इंटीग्रेबल है, इसका मतलब ये अपर वाला किसके बराबर हो गया, कंबाइंड वाले के, यानी अपर वाला किसके बराबर हो गया, कंबाइंड वाले के, और प्लस का एप्सिलॉन बाई 2 तो था ही, तो दिस विल बी योर 6th इक्वेशन। नाउ 5th एंड 6th इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। तो देखो जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ, तो ये आ जाएगा यूएफपी प्लस यूजीपी, दोनों में लेस देन है, इट इज़ लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, और एप्सिलॉन बाई 2 ऐड करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। अब वही बात है, एप्सिलॉन तो आपका आर्बिट्रेरी है, कितना भी छोटा आप इसको कर सकते हो। तो जैसे ये आर्बिट्रेरी आप इसको टेंड्स टू 0 करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड दिस लेस देन विल डेफिनेटली इक्वल टू लेस देन इक्वल्स टू, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। फाइन, तो वही बात है, अगर x इज़ लेस देन y प्लस एप्सिलॉन, अगर कोई x इज़ लेस देन y प्लस एप्सिलॉन, तो इस एप्सिलॉन को अगर हम रिमूव करेंगे तो ये कब कब वैलिड है, अगर सभी एप्सिलॉन के लिए अगर ये चीज़ वैलिड है, इसका मतलब x या तो y से पहले से ही छोटा होगा या फिर दोनों बराबर होंगे, ये तभी पॉसिबल है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इक्वालिटी भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि इक्वालिटी के लिए भी ये कंडीशन हमेशा आपकी ट्रू होती है। क्यों, क्योंकि आप 1 जो होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। अब यानी अब अगर मैं 1 प्लस एप्सिलॉन कर दूँ, ये एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव वैल्यू, तो ये तो हमेशा ट्रू रहेगा, हर एप्सिलॉन के लिए ये चीज़ ट्रू है, यानी अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपके x और y इक्वल होंगे तब भी ये चीज़ वैलिड है, इसलिए हम यहाँ पर इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर देंगे। फाइन, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया है,
दिस थिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर जो हमने ऊपर एक रिजल्ट देखा था, इस रिजल्ट का हम यूज़ करें दिस थर्ड वन में हमने क्या लिखा था, जो कंबाइंड वाला अपर डर बॉक्स सम होता है इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू द इंडिविजुअल अपर डर बॉक्स सम। तो इसी का ये हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ इससे छोटी क्या थी, कंबाइंड वाला था, ये थर्ड इक्वेशन में हमने देखा था। तो यानी ये वाली चीज़ भी इस पूरे से छोटी हो जाएगी। तो इसी का यूज़ करके हमने क्या लिख दिया, कंबाइंड वन अपर डर बॉक्स सम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू द इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। ये हमने फ्रॉम थर्ड इक्वेशन लिख लिया है यहाँ पे। फाइन। अब देखिए क्या करना है, हमें इस पूरे में हमें इन्फिमम लेना है, पूरे में हमें इन्फिमम अप्लाई करना है। तो अब इस यू एफ प्लस जी पे इन्फिमम लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये अगर जैसे ही हम इसमें इन्फिमम अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अपर इंटीग्रल आ जाएगा एफ प्लस जी का। जैसे ही हम इसमें इन्फिमम अप्लाई करेंगे, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये सारे यू एफ प्लस जी का इन्फिमम, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपर इंटीग्रल हो गया एफ प्लस जी वाले फंक्शन का। और एफ प्लस जी हमने फर्स्ट वाले में क्या प्रूफ करा है कि एफ प्लस जी हमारा क्या है, लेबेक इंटीग्रेबल है, ये हमने फर्स्ट वाले में प्रूफ किया है। और अगर लेबेक इंटीग्रेबल होता है तो तो लोअर इज इक्वल्स टू अपर और इज इक्वल्स टू कॉमन वाला, यही चीज़ आती है। तो यहाँ पर देखो ये अपर है और एफ प्लस जी लेबेक इंटीग्रेबल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉमन ए से लेकर बी एफ प्लस जी डी एक्स के बराबर हो गया। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कॉमन ए से लेकर बी एफ प्लस जी डी एक्स लिख दिया यहाँ पे। फाइन। और ये लेस देन इक्वल्स टू एज इट इज़। अब देखो ये तो इंटीग्रेशन है, ये तो क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये फंक्शन का ये एरिया दे रहा है ए से लेकर बी, ये एरिया दे रहा है। अब ये एरिया तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में आप इन्फिमम लगाओ भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर भी ये क्या, ये जी एक्स फंक्शन है, ये क्या कर रहा है ए से लेकर भी जी एक्स डी एक्स। तो ये क्या कर रहा है, जो भी हमारा जी एक्स वाला फंक्शन है उसका एरिया दे रहा है। इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया देता है। अब ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट में आप इन्फिमम लगाओगे भी तो कोई भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वही नंबर ही होता है। तो ये तो मैंने एज इट इज़ यहीं लगा दिया, तो इन्फिमम का कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस पर। फाइन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ए आ गई, इस इक्वेशन ए से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब देखिए इस ए इक्वेशन का बहुत अच्छा सा यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। एफ और जी दोनों लेबेक इंटीग्रेबल है। हमें ये चीज़ पता है अगर कोई भी फंक्शन लेबेक इंटीग्रेबल होता है तो उसका नेगेटिव वाला भी हमेशा लेबेक इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट होता है। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो आप उसमें साइन लगा दो, साइन चेंज कर दो, उससे उसके लेबेक इंटीग्रेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो इफ एफ एंड जी आर लेबेक इंटीग्रल, देयर नेगेटिव फंक्शन विल ऑलवेज बी लेबेक इंटीग्रेबल। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, अगर फंक्शन आपका लेबेक इंटीग्रेबल है तो ये चीज़ तो हमेशा ही ट्रू है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए, इस ए इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हर फंक्शन का नेगेटिव यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो जहाँ पर एफ प्लस जी था इसका नेगेटिव यूज़ कर लिया माइनस का एफ प्लस जी, एफ एक्स था इसका नेगेटिव यूज़ कर लिया माइनस का एफ एक्स, और जी एक्स था इसका नेगेटिव यूज़ कर लिया माइनस का जी एक्स। फाइन। तो हमने क्या करा, एफ को रिप्लेस कर दिया माइनस के एफ से और जी को रिप्लेस कर दिया माइनस के जी से, फ्रॉम इन इक्वेशन ए। फाइन। इस इक्वेशन में हमने रिप्लेस कर दिया इसको। तो अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे माइनस हट जाएंगे और ये सिंबल साइन आपका चेंज हो जाएगा। जो लेस देन इक्वल्स टू था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो गया और इससे हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, बी इक्वेशन। अब ए और बी को अगर आप कंपेयर करो तो एक बार तो क्या बोल रहा है, कंबाइन वाला जो है लेस है इंडिविजुअल से, और बी इक्वेशन क्या बोल रहा है, कंबाइन वाला जो है ग्रेटर है इंडिविजुअल से। तो दोनों का अगर अपन कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा। अगर एक चीज़ दूसरे से छोटी है, दूसरी चीज़ पहले से बड़ी है, पहले से छोटी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों इक्वल हो गए। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि कंबाइन इंटीग्रेशन जो होता है हमेशा इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के बराबर होता है। कब, अगर ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो, लेबेक इंटीग्रेबल हो और दोनों ही फंक्शन हमारे कैसे फंक्शन हो, बाउंडेड फंक्शन हो। फाइन। तो ये हमारी पूरी थ्योरम है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो आप इसे पढ़ें, कहीं डाउट आए यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।